अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। इस शरीर का कोई ठिकाना नहीं है बाबा, आइए हो तान छिए बाबा हो माटी बारतन मोरे ये हो तान छिए बाबा हो माटी बारतन मोरे बाबा हो माटी बारतन मोरे बाबा हो सोना वाला गईते उठिए गई तई रे सोना वाले लगते उठिए गई ये हो तान छिए बाबा हो दादा जाके पुरियो रे जान बाबा हो दादा जाके पुरियो रे जान बाबा हो पानिया पड़े भलिए जैसे ये हो तान छिए बाबा हो सुख लीला करी हो रे ये हो तान छिए बाबा हो सुख लीला करी हो रे आगे आना चाहिए चलिए चाहिए सही रे जाने जाने आगे आरे लगाइए चलिए साहेबा कबीर आप गईला नीर गुनियो रे जान गईला नीर गुनियो रे जान जान सब तो जानो रे
दोनों पति पत्नी साधु बाबा के आगे हाथ जोड़ करके बोले, बाबा ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। 12-12 रुपए विवेक और वर्षा कुमारी की ओर से 12-12 रुपए दान किए हैं। हेलो हेलो, अविनाश पोदार जी के ओर से भगवान के दरबार में 25 रुपए दान किए हैं। भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। और आप हैं प्रिया सिसोना, कुशेश्वर स्थान, राजेश सादा, मंजेश कुमार, मुकेश कुमार, अंजनी कुमारी, अनज कुमारी और सोनम कुमारी, हंसा कुमारी 201 रुपए दान किए हैं। चूल्हा सादा के पुत्र मीना कुमारी, पुत्री सूरज कुमार, नीरज कुमार, धनु कुमारी की ओर से भगवान के दरबार में 101 रुपए दान किए हैं। और चूल्हे सादा के मम्मी शिव देवी 105 रुपए दान किए हैं। भगवान से कामना करूंगा, भगवान दानी को मनोकामना को पूर्ण करेंगे। सदगुरु देव की जय। दीपक सादा कुमार और धर्मिंदर कुमार की ओर से भगवान के दरबार में 30 रुपए दान किए हैं। मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। मैं सुना रहे थे कथा प्रसंग। ये शरीर का ठिकाना नहीं है। बोले बाबा ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। ये शरीर तो माटी का बर्तन है, ठोकर लगने से फूट जाती है। और ये शरीर कागज की पुड़िया है, पानी पड़ने से गल जाती है। और ये शरीर तो सूखी लकड़ी है, आग में देने से जल जाती है। तो ये शरीर का क्या ठिकाना है? माटी के पुतला पर, ये तो माटी की पुतला है, ये अमर नहीं है। शरीर अमर नहीं है, जीव अमर है। जीव का मृत्यु नहीं होती है, मरता क्या है? शरीर। सदगुरु कबीर साहब का पंक्ति है, तन मरे न मन मरे, मर मर गयो शरीर। आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ए बाबू, ये शरीर का मृत्यु होती है, जीव का मृत्यु नहीं होती है। जीव तो शरीर से निकलने के बाद पुनः कर्म के अनुकूल दूसरा शरीर में प्रवेश कर जाती है। इस शरीर से निकले फिर दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया। तो शरीर जो है अमर नहीं है, लेकिन जीव अमर है। जीव का मृत्यु नहीं होती। जीव आग में नहीं जलता, ना मिट्टी में सड़ता, ना पानी में गलता है। बोले बाबा ये शरीर का कोई ठिकाना नहीं है। हम दोनों पति पत्नी मर जाऊं वह ठीक है, पुत्रवती तो कहलाएंगे, निर्वंशी तो नहीं कहलाऊंगी। साधु बाबा ने आशीर्वाद दे दिया और प्रसाद लेकर के दोनों पति पत्नी लौट करके दोनों पति पत्नी राजमहल में आ गई। समय बीत रहा है। ए बाबू,
समय बीत रहा है। ए बाबू, समय बीतते बीतते हेलो 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 ए बाबू, सुना रहे थे कथा प्रसंग। समय बीत रहा है, रानी गर्भवती हो गई। रानी के गर्भ से रानी के गर्भ से 9 महीना 10 दिन पूरने पर रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हो गया। राजा मेधावी राज दरबार में हैं। रानी चंद्रकला राजमहल में है, पर सब घर में। संतान का जन्म हो गया। राजा को खबर किया कि महाराज, आपके घर में एक पुत्री का जन्म हो गई है। पुत्र का जन्म हो गए हैं। पुत्र का नाम सुनते ही राजा मेधावी खुश हो गया, और उतने ही देर में पुत्र का खबर सुने, और उतने ही देर में एक गुप्तचर मंत्री आकर के बोले, महाराज, अपने राज पर दुश्मनों ने चढ़ाई कर दिया है। राजा मेधावी राज को बचाने के लिए, जनता के भलाई के लिए और राज की भलाई के लिए राजा मेधावी ने सेना सजा करके सेना सजा करके चल दिए। राजा मेधावी सेना सजा करके चल देते हैं। ए बाबू, राजा मेधावी चलते चलते लड़ाई के मैदान में पहुंचे, और दोनों तरफ से युद्ध हो गया। कोई लूटे ना विदेशी टोपी, लाज रखिया हो की ताज रखिया, भारत मैया किया
चरवा की लाज रखिया भारत मैया की, चरवा के लाज रखिया। चरवा के लाज रखिया, कोई लूटी न विदेशी टोपी वो लाज रखिया, वो की ताज रखिया भारत मैया की चरवा की लाज रखिया, भारत मैया के चरवा की लाज रखियो, भारत मैया के चरवा की लाज रखियो। भारत मैया के अचरवा के लाज रखिया, भारत मैया के चरवा की लाज रखिया। राजा मेधावी लड़ाई के मैदान में चले गए और चलते चलते राजा मेधावी लड़ाई के मैदान में पहुंचे और दोनों तरफ से युद्ध हो गया। संत महापुरुष बतलाते झगड़ा भी नहीं करना चाहिए, झंझट नहीं करना चाहिए। जो नहीं लड़ा वो लड़के देखो, जो लड़ गया उनका घर को देखो क्या स्थिति है। इसलिए झगड़ा झंझट से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये बाबू दोनों तरफ से लड़ाई जारी हो गया। राजा मेधावी का सेना युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई लड़ते लड़ते कितना सेना मारे गए। बादल गरजे बिजली चमके, बर्बादी उमरिया हो गेला। राम भजन कबहू नहीं कैला, प्रभु भजन कबहू नहीं कैले। धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया। बालापन तू खेल कमैला, जवानी में मस्ती में गुजार दिहला। वृद्धापन में रोग सतावे, वो वृद्धापन में रोग सतावे। धोखे में उमरिया हो गेला हो, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला, धोखे में उमरिया हो गेला।
सुबोध सादा नेहा कुमारी के ओर से, तलिया कुमारी के ओर से भगवान के दरबार में 51 रुपए दान किए हैं। मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। और विमला देवी का पोती नीतू कुमारी, सृष्टि कुमारी, धीरेन कुमार, प्रिंस कुमार के ओर से भगवान के दरबार में 201 रुपए दान किए हैं। मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। जीवन सादा, राजा कुमार, राजकुमार, अंजलि कुमारी, स्मृति कुमारी की ओर से 51 रुपए दान किए हैं। मां सरस्वती ज्ञान का दीप जलाए रखेंगे। बाबा भोला मान पूर्णा भंडार को भरा रखेंगे। सदगुरु देव की ये बाबू कथा सुनाने जा रहा हूं। राजा मेधावी लड़ाई के मैदान में कितना सेना मारे गए। राजा मेधावी समझ गया कि अब मैं भी मारा जाऊंगा। बहुत सेना मारे गए। राजा मेधावी ने अपने अंगरक्षक सिपाही से बोले, सिपाही अंगरक्षक सिपाही बोले, महाराज बहुत सेना मारे गए। बोले, सिपाही अब मैं भी मारा जाऊंगा। राजा मेधावी बोले, अंगरक्षक सिपाही मैं भी मारा जाऊंगा। इसलिए तुम चले जाओ राजमहल। तू चले जाओ राजमहल और रानी को सूचना कर दो। रानी को सूचना कर दो कि 3-4 दिन का छोटा सा मासूम बच्चा है। राजमहल से कह देना भाग जाने के लिए, नहीं तो दुश्मनों ने छोटा बच्चा को भी मार डालेंगे और हमारा जीवन का कहानी यहीं से समाप्त हो जाएगी। जाओ। हेलो हाल अनुरक्षक सिपाही वहां से दौड़ते हुए, ये बाबू अनुरक्षक सिपाही वहां से दौड़ते हुए राजमहल के ओर बढ़ते हैं। राजमहल में रहने वाली धाई नौड़ी झाड़ू लेकर के बरंडा को साफ कर रही थी। अनुरक्षक सिपाही गया और उस राजमहल के चौखट पर गिर गया। बोले, भाई। बोले, व्याकुल क्यों हो, क्या हुआ जी? बोले, धाई तू रानी मां को जाकर के सूचना कर दे
जा तू रानी मां को जाकर के सोचना कर दे। राजा मेधावी लड़ाई के मैदान में मारे गए, रानी को कह दो वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा मासूम बच्चा लेकर के भाग जाने के लिए कह दो, नहीं तो राजा का जीवन का कहानी यहीं से समाप्त हो जाएगी।